हेलो बच्चों, देखिए चर्चा हो रही थी सांख्यिकी के बारे में। तो मैंने बता दिया था केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक समांतर माध्य, दूसरा बहुलक और तीसरा माध्यिका। तो पहले क्रम से उनके बारे में जानते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन या केवल मीन भी कहा जा सकता है। तो समांतर माध्य की परिभाषा होती है किसी दिए गए आंकड़ों के सभी पदों के योग और पदों की संख्या के योग की पदों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। यानी समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य जो होता है वो बराबर होता है संख्याओं का योग या पदों का योग या आंकड़ों का योग भी लिख सकते हैं। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। जैसे मान लीजिए अब समांतर माध्य देखिए कई तरीके से ज्ञात किया जाता है। पहले हम जनरल फार्मूला, मान लीजिए आपके पास कुछ पद है x1 x2 x3 x4, इस 4 पद है, इनका समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है। x बार बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 पदों का योग बटे कितने पद हैं? 1 2 3 4 बटे कितना हो जाएगा? 4। या मान लीजिए और भी 5 है 6 है, तो ऐसे x4 x5 और x6 बटे कितना कितने पद है? 6। अब टू मान लीजिए n टर्म है, n पद है xn, तो ऐसे ही xn तक जोड़ देंगे और बटे n से पदों की संख्या कितनी है? n। यानी अगर आपके पास x1 x2 x3 x4 x5 s6 ऐसे से n पद दिए गए हो, तो इन पदों का समांतर माध्य अगर निकालना हो तो समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xn ऐसे डैश डैश xn अपान तो कितने पद है? n पद। देखिए इसको संक्षेप में यहां से यहां तक इस संक्षेप में इसको लिखा जाता है सिग्मा xi बटे सिग्मा xi बटे। सिग्मा जो होता है वो समेशन का सिंबल है, योग का सिंबल है, सम का सिंबल है। तो इसको सिग्मा xi, xi में जितने पद होंगे, xi का जितने भी पद होंगे उनका सिग्मा करना, सिग्मा मतलब को जोड़ना बटे n क्या है? पदों की संख्या से भाग देना। तो ये पहला फार्मूला है समांतर माध्य निकालने पर। यह फार्मूला तब अप्लाई करिएगा जब आंकड़े सारणीबद्ध ना हो, जब आंकड़े जो है सारणीबद्ध ना हो, जब आंकड़े क्या हो? सारणीबद्ध ना हो, मैंने उस सारणी में न दिए गए हो, तब इस विधि का उपयोग करें। ये पहली विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने की। पहली विधि x बार बराबर सिग्मा xi बताइए। आपके सिलेबस में ये विधि ज्यादा जरूरत नहीं, पर जाने देंगे। दूसरा, जब आंकड़े सारणीबद्ध हो, जब आंकड़ों की ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी विधि आती है जब आंकड़ों की बारंबारता दी गई, जब आंकड़ों की बारंबारता दी गई। दूसरी विधि का दूसरी विधि क्या है? यानी जब बारंबारता दी गई तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। जहां xi जानते होंगे आंकड़े होंगे या पद होंगे, और fi क्या है? उसकी बारंबारता। कल मैंने बताया था बारंबारता को fi से लिखते हैं, पद को क्या लिखेंगे? xi। तो fi xi का गुणा करिए और सिग्मा लिखिए बटे सिग्मा, जो आंकड़ों की बारंबारता दी गई। ठीक है। तीसरा फार्मूला है, इसी में 2 है। दूसरे में देखना जब आंकड़े की बारंबारता दी गई हो तथा आंकड़े तथा यह अवर्गीकृत हो, तथा यह क्या हो? अवर्गीकृत।
यानी वर्ग अंतराल अगर नहीं दिया गया है तो आप इसको ऐसे समझिए, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया हो, अगर बारंबारता दी गई हो तो इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। एक्स बार का क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ। ये फार्मूला है जिससे हम समांतर माध्य निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाए, मान लीजिए कल वाला ही एग्जाम्पल दिया जाए, मान लीजिए कि कुछ छात्रों ने कुछ परीक्षा में अंक पाए हैं और वो सारणीबद्ध दिया गया है, ऐसे लिखा है छात्रों की संख्या, मान लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर की परीक्षा हुई, मान लीजिए 1 नंबर पाने वाले कुल 4 छात्र हैं, 2 नंबर पाने वाले कुल 3 छात्र हैं, 3 नंबर पाने वाले 5 छात्र हैं, 4 नंबर पाने वाले कुल 2 छात्र हैं और 5 नंबर पाने वाले कुल 1 छात्र है। मान लीजिए कहते हैं इसकी बारंबारता निकालें, यहाँ लिखना इसको निकालेंगे कैसे, तो अंक को क्या कहेंगे, एक्स आई, और छात्रों की संख्या हो जाएगी एफ आई। तो 12 तो क्या करेंगे, देखो करने का तरीका क्या होगा, देखिए 1 4 बार आया है तो इनका योग निकालने का तरीका होता है 1 को 4 बार लिखिए और उनको जोड़ दीजिए, और उसको करेंगे उससे बढ़िया कि 1 को 4 में क्या करेंगे, इनका क्या करते हैं, गुणा कर देंगे और इसको लिखा जाता है एफ आई एक्स आई। गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 या 15, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 करने 5। अब इनको आप जोड़ेंगे तो इसको लिखा जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 15 25, 25 8 33, 33 5 कितना हो जाएगा 38। और इनको जोड़ेंगे एफ आई को भी जोड़ दीजिए तो 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14 15। इसको जिसको जोड़ते हैं उसी के आगे सिग्मा लिख देंगे, ध्यान रखें, जिसको जोड़ेंगे उसी के आगे क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य या औसत भी कहते हैं इसको, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। तो ये कितना हो जाएगा, 38 बटे 15। अब इसी को साल करेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक आप एक स्थान या 2 स्थान तक आप निकालेंगे, ये निकल जाएगा समांतर। ठीक है, तो अगर आंकड़ों की बारंबारता दी गई हो तो इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, पर जो आपकी एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है, उसमें जो पद दिए रहते हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है, वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। जैसे मान लीजिए यही चीज को वर्ग अंतराल के रूप में दिया होता, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए होंगे, वर्गों में बटे होंगे, जितने भी सवाल आपको मिलेंगे सब वर्ग अंतराल के रूप में दिए, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपका सिलेबस है। तो वर्ग अंतराल में दिया गया, उसे मान लीजिए दिया गया हो अंक। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, मान लीजिए 0 से 10 नंबर पाने वाले 10 नंबर, 10 से 20, 20 से 30, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं 30 से 40। और ये मान लीजिए छात्रों की संख्या दी गई होती है, छात्रों की संख्या 0 से 10 नंबर पाने वाले 5 छात्र हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले 7 छात्र हैं और 30 से 40 नंबर पाने वाले 5 छात्र। ये सवाल मान लीजिए कहें कि निम्न का माध्य निकालो, समांतर माध्य निकालो या माध्य या माध्य अंक निकालो। चूंकि यहाँ अंकों की बात हो रही है, ये वर्ग अंक दिया गया है कैसे, वर्ग अंतराल के रूप में। 0 से 10 नंबर पाने वाले 5 छात्र हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले 7 छात्र हैं और 30 से 40 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 5 छात्र। अब कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ऐसे आगे सवाल कल मैं बताऊँगा, आज पहले तरीका देख लीजिए। इसको लगाने का पहला तरीका जो सामान्य विधि कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, सामान्य विधि। तो कैसे करते हैं, पहले आप यहाँ अंक लिखोगे, ध्यान से देखिए अंक में क्या क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से क्या हो जाएगा 40। अब ध्यान से देखिए, तो जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाता है तो ये मैंने बताया था, इसको वर्ग अंतराल की निम्न सीमा
इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, और दोनों के बीच जो अंतर होता है उसको बोलते हैं वर्ग सीमा। कितने का अंतर है? 10-10 का अंतर है। तो कैसे करेंगे? तो अगर वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया तो समांतर माध्य ज्ञान कैसे करते हैं? क्या करते हैं? इनका मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का क्या मतलब होता है? इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु है? तो करने का तरीका क्या होता है? इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 का आधा कर दीजिए तो कितना आएगा? 5। इसी तरह से इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसको जोड़ेंगे तो 25, और इसको करेंगे तो क्या निकालेंगे? 35। यानी दोनों को जोड़ के 30 और 40 जोड़ा 70 आया। 70 का आधा कर दिए, वही मध्य बिंदु। तो पहले आप क्या काम करेंगे? मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु ही xi कहलाता है। अब आपके पास छात्र संख्या दी गई है या छात्रों की संख्या दी गई है, छात्रों की संख्या, इसी को fi बोलते हैं। संख्या हमेशा fi होता है, ठीक है। तो कितने हो गए? कितने दिए हैं आपने? 5, 3, 7, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? वही पुराना तरीका करने का, fi xi मतलब दोनों का गुणा कर देंगे। 25, 15, 45, 25 सत्ते 175, 35 बचे भी 175, ठीक है। और इनको आप जोड़ लीजिए, जितना fi xi निकाला वहां जोड़ लीजिए, यानी देंगे सिग्मा fi xi और सिग्मा fi भी निकालेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे। अरे मेरी बात समझ में? तो इनको जोड़ेंगे 5, 5, 10, 5, 6, 15, 5, 20, 0, 2 हो गया, 4, 2, 6, 6, 7, 6, 13, 13, 7, 20, 20, 2, 22, 2, 1, 2, 4, 420 आया समझ में? 30, 420 आपका आ गया। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 7, 15, 15, 5, 20। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? इसलिए माध्य, अब यहाँ चूंकि अंकों की बात कर रहा है तो माध्य अंक लिखेंगे। माध्य x बराबर क्या होगा? सिग्मा fi xi बटे सिग्मा f, तो हो जाएगा 420 बटे 20, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 21। ये उत्तर, माध्य अंक कितना आएगा? 21 आएगा। आ रहा मेरी बात समझ में? तो एक तरीका, अगर यहाँ चूंकि वर्ग अंतराल ही दिया रहेगा तो जब भी वर्ग अंतराल दिया होगा तो पहला काम करिए उनका मध्य बिंदु निकालिए। वो मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? xi। अब जो संख्या दी, चाहे छात्र संख्या दी गई हो, महिलाओं की संख्या दी गई हो, श्रमिकों की संख्या दी गई, जो भी संख्या दी गई हो वो लिख देंगे, और ये उसको लिखेंगे आप fi। अब इनका गुणा करेंगे क्रम से सामने सामने का, और सबको जोड़िएगा। जिसको जोड़ेंगे उसको, हमने किसको जोड़ा? fi xi को जोड़ा, तो हमने लिख दिया सिग्मा fi xi। कितना है? 420। और fi को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया? सिग्मा fi कितना जाएगा? जिसको आप जोड़ेंगे उसी के आगे सिग्मा लगा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। समाधान निकालने का इतना समझ में आ गया। अब इसी समांतर माध्य को कभी कभी आंकड़े बहुत बड़े होते हैं, उसमें दशमलव के पद भी आते हैं, तो गुणा करने में गलती हो जाती है, जोड़ने में भी गलती हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? तो इसकी और 2 अन्य विधियां हैं, जिसको कहते हैं दूसरी विधि। पहली विधि तो आपको साधारण विधि हो गई, सूत्र विधि जो भी है। दूसरी विधि एक और है, इसको कहते हैं विचलन विधि। विचलन विधि या इसको कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं। कल्पित माध्य विधि इसको भी कहते हैं। और एक विधि और है जिसको कहते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि ये थोड़ा सा आसान होता है, इसमें गलती की संभावना नहीं के बराबर होगी। तीसरी विधि से आप करेंगे तो इसमें गलती की संभावना ना के बराबर होगी, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, योग भी बहुत सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। पर आप तीनों तरीका याद रखिए। जैसे अगर आपसे सवाल में एग्जामिनेशन में आ गया कि निम्नलिखित समांतर माध्य विचलन विधि से करिए, तो आपको इसी विधि से करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आप किसी विधि का उपयोग करिए। पहली विधि का साधारण सी विधि है, दूसरी विचलन विधि का या पदविचलन विधि का। परंतु अगर किसी विशेष विधि का नाम दीजिएगा तो आप उसको कर, जैसे आपने द्विघात समीकरण को हल किया होगा तो कई विधियां पढ़ा होगा, अगर एक विधि का नाम दे दें, गुणनखंड
गुणनखंड विधि से करो तब आप सूत्र विधि लगाएंगे तो उत्तर आपको नंबर नहीं मिलेगा। या सूत्र विधि से कर रहे हैं, सूत्र विधि से हल करने के लिए कहा है आपने, गुणनखंड विधि से हल करें तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो विधि, अगर विधि का नाम नहीं लिखा तो आप किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं, पर एक विशेष विधि से हल करना है तब तो आपको करना पड़ेगा। तो दूसरी विधि है विचलन विधि और तीसरी विधि है पद विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड। ऐसो कहते हैं विचलन विधि, डिविएशन मेथड। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं लघुत्तर विधि। इसको एक नाम से और क्या बुलाते हैं, लघुत्तर विधि। तो इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। कल हम वो आपको बताने के बाद न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। ठीक, तो आगे की चर्चा कल होगी।